हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के समस्त क्वेश्चन समझा लिए थे और बेसिक लेक्चर में जितने भी इसके बेसिक फॉर्मूले थे वो मैंने सभी आपको लिखवा लिए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब लेक्चर को हम आगे स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं हिंदी माध्यम टू इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं, डियर स्टूडेंट, आपको बुक निकाल लेनी है। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.5 है, पेज नंबर 339 है। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की सॉल्व कर दिया था। आज के लेक्चर में हम 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 भी हो गया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में 9, 10, 11 प्रश्न आपके हो चुके थे। आज 12वां, 13वां, 14वां और 15वां स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 12 से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से परिभाषित है? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एक रैशनल फंक्शन परिभाषित है। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन डिफाइन है। हमें क्या है? एक रैशनल फंक्शन डिफाइन है। एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 एक पॉलिनोमियल गिवन है न्यूमरेटर में और ठीक है। तो देखिए, पहले आपको ध्यान क्या देना है कि जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल गिवन है उसकी डिग्री कितनी है? पावर ऑफ, ठीक है, डिग्री कितनी है? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो रही है डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि अंश की जो पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिनोमिनेटर से अधिकतम है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है? इस केस में उसको क्या बोलते हैं? देखिए, मैंने आपको रैशनल फंक्शन समझाए थे, अनुचित भिन्न, अनुचित फंक्शन यानी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में समझाया था। ठीक है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर होती है तो इस केस में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अनुचित फलन होता है। अगर अनुचित फलन हमारे पास है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको उचित फलन में चेंज करते हैं। उचित फलन में चेंज करने के लिए हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का डिवाइड करते हैं, फिर इसको उचित फंक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो। तो बिल्कुल पहले ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन क्या है? अनुचित भिन्न है ये। ठीक है, अनुचित फंक्शन है। उचित फंक्शन में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो कैसे कराएंगे? देखिए, पहले एक्स स्क्वायर, देखिए सबसे पहले डिवाइड करने से पहले आप यहां से ग्रेंस में लिख दे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना होता है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिख ले यहाँ पे। और लेट माना, मैं बेसिकली दोनों भाषाओं में आपको समझाऊंगा तो थोड़ी ध्यान रहे। लेट आई इज इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी ऑफ एक्स यानी डी एक्स। एक फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? परिभाषित है। इस टाइप से हमें दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है और न्यूमरेटर की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, यानी इसकी पावर ज्यादा हो रही है। अंश की पावर हर से ज्यादा होती है तो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन कहलाता है। अनुचित यानी अनुचित भिन्न होती है। ठीक है, अब ये अनुचित फलन है तो इसको सबसे पहले उचित फंक्शन में चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या रूल बताया है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर से। तो इट मीन्स डैट, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिवाइड कराना है आपको एक्स क्यूब
प्लस एक्स प्लस 1 से, ठीक है। चलो तो देखिए अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना होता है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके एक्स क्यूब आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको सोचने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि जो पॉलिनोमियल आपने अंदर लिखा है और जो बाहर लिखा है, इसका जो फर्स्ट वाला टर्म्स है और जो इसका फर्स्ट वाला टर्म्स है आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं इनको। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ का जो फर्स्ट वाला टर्म्स होगा इसको रखेंगे और जो इधर का होगा फर्स्ट वाला टर्म इसको रखेंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड करा देंगे ऐसे करके, तो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा तो खाली x बच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर x रखना पड़ेगा। अब देखिए यदि अगर मैं यहाँ पर x रखता हूँ और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों नंबर से तो क्या मिलेगा, x का x स्क्वायर में x क्यूब, x का 1 में माइनस का x, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए अब क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पे लिख दिया है उसके सिंबल चेंज करने होते हैं। प्लस का नंबर है माइनस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाएगा 1 टाइम और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, प्लस में 1, प्लस में 1 सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम सेम रखेंगे इसके साथ में, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 2x प्लस 1 है, कोसेंट कितना आया है, कोसेंट x आया है, डिवीजर कितना है, डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और डिविडेंड कितना है, एक्स क्यूब प्लस में 1 है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि सबसे पहले इस फंक्शन को आपको, इस फलन को, इस प्रमेय फलन को आपको उचित प्रमेय फलन में बदलने के लिए हर को अंश से भाग देना होता है। हर को अंश से भाग देने के बाद जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिली है इसको इस तरह आपको लिखना होता है कि ये फंक्शन क्या बन जाए, उचित प्रमेय फलन बन जाए, ठीक है। चलो तो डियर स्टूडेंट इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए इस फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, आपको पहले मेरी बात ध्यान से समझनी है। इस फंक्शन को लिखने के लिए जो रिमाइंडर होता है उसको कहाँ पे लिखते, देखिए जो कोशेंट होता है पहले इसको लिखा जाता है x, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर के अंदर, तो 2x प्लस 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और जो कोशेंट जो मतलब डिवाइजर होता है वो नीचे लिखते हैं, इस बात का ध्यान रही, और d ऑफ x आपको सेम लगाना होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन को उचित प्रमेय फलन में चेंज कर दिया है। क्या किया है, सबसे पहले इस फलन को उचित प्रमेय फलन में बदल दिया है। कैसे बदला है, लंबी भाग विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने हाई स्कूल के अंदर सीखा होगा, आई होप आपको ये सब कुछ आता होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आपको ये अच्छी तरह से आ जाए। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर इन फंक्शन का इंटीग्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा, इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए सेपरेट कर लेता हूँ इंटीग्रेशन के फंक्शन को। तो देखिए ध्यान से, पहले i इज इक्वल टू, देखिए एक काम कर लो डियर स्टूडेंट, एक काम कर लो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ। तो x का dx के साथ इंटीग्रेशन होगा, यानी dx की पहले x से मल्टीप्लाई करो x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन के सिंबल की दोनों फंक्शन में सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करा दिया है। इट मींस दैट यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। चलो अब देखिए इसका x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x तो आप आराम से निकाल लोगे, x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन अब यहाँ इस फंक्शन का देखिए 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। बाई पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न से आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने सारे आपको समझा लिए हैं, प्लेलिस्ट में लिंक है वीडियो का, आप वहां से उसको देख लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा मुझे पहले, क्योंकि इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। और x का इंटीग्रेशन मुझे पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अब देखिए
इसके बाद यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है, समीकरण नंबर 1 मान लेनी है। इसके बाद में क्या करूँगा, लेट, देखिए इस फंक्शन को हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो आप यहाँ क्या लिख ले कि लेट माना 2x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, इस फंक्शन को आपको किस में तोड़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले तो इस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, मेरी बात पे आप ध्यान देना। देखिए ये फंक्शन थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करना संभव है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2x + 1 को रख दे मैंने एज इट इज। ठीक है, एक्स स्क्वायर सेम, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सी फॉर्म बनी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी देखिए इस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा, 2x + 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, एक्स + 1 और x माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन को फैक्टराइज करने के बाद मैंने ये लिख दिया। अब इस फंक्शन को तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्न से। तो आप लिख सकते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा या आंशिक भिन्न से। ठीक है, तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा या आंशिक भिन्न से। ध्यान से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं कि आंशिक भिन्न से या आंशिक भिन्न द्वारा। ठीक है, अब इस फंक्शन, देखिए ये फंक्शन किसकी वैल्यू है, 2x + 1 x + 1 और x - 1। इस फंक्शन को हमने सॉल्व किया तो ये लिख दिया फैक्टराइज करके। अब इस फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, चलो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये लेट आपको यहाँ नहीं लिखना है, लेट आपको यहाँ मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट माना इस फंक्शन को 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1। ठीक है, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। नीचे लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड दे रखी है। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका मैंने समझा रखा है। मैंने क्या बताया था, बेसिक लेक्चर आप देख लेना कि px + q अपॉन x - a और x - b, अगर इस तरह की फॉर्म कहीं पर दे रखी है और इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए इसको हम लिख सकते हैं a मान करके x माइनस में a प्लस ऊपर b मान के कांस्टेंट b मान करके x - b लिख देंगे ऐसे। ठीक है, चलो तो यानी इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर करना पड़ेगा इसको। ये रैखिक फैक्टर है, ये भी रैखिक फैक्टर है, इसको मैं एक कांस्टेंट a मान लूंगा, a अपॉन में x + 1, a अपॉन में x + 1 प्लस b अपॉन में x - में 1। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने क्या लिख दिया, आंशिक भिन्न में लिख दिया है। अब इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। यहाँ पर फर्स्ट मानी है, यहाँ पर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले यहाँ तक लिख ले इसको। ठीक है, सभी बच्चे पहले लिख ले इसको। चलो सबने लिख लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो इक्वेशन फर्स्ट की हमें आवश्यकता रहेगी, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम रफ नहीं करेंगे। आप याद रखना, जितनी भी इक्वेशन मैं बना रहा हूँ सभी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ताकि मैं अभी यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, मेरे पे जगह का शॉर्टेज है, इसलिए आपको याद रखना है कि इक्वेशन फर्स्ट हमने कहाँ मानी है, सेकंड कहाँ मानी है। चलो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसको पहले टॉप में। ठीक है, तो 2x + 1 अपॉन x + 1 x + 1 x - में 1, और यहाँ फैक्टर क्या था, a अपॉन में x + में 1
प्लस b अपॉन में x माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद क्या होता है, जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है ना वहां पर एलसीएम लेते हैं, जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है वहां पर क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। और जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने क्या समझा रखा है, लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है वही राइट साइड का एलसीएम आता है हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए पहले लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, पहले 2x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर दो फ्रैक्शन है तो इसमें एलसीएम लेने का एक तरीका मैं आपको और समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई पहले यहां कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, फिर इसका यहाँ कर दो, ऐसे भी आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 और x माइनस में 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा तो x प्लस 1 x माइनस 1 एलसीएम आ गया। जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है राइट साइड के एलसीएम में हमेशा वही वैल्यू आती है। ठीक है, देखिए सेम नंबर यहाँ पर है, सेम नंबर यहाँ आ चुका है। चलो अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, ax माइनस में 1 प्लस b, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड का एलसीएम सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो इट मींस दैट इससे ये कट हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। तो देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। ठीक है, इतना होते ही सर एलसीएम से एलसीएम कट होने के बाद जो इक्वेशन निकल आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 आपको मानना होगा, समीकरण 3 मानकर चलना है। ठीक है, समीकरण 3 मानकर चलना है। चलो अब डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट की मुझे आवश्यकता रहेगी, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि बाद में हम इसका यूज करेंगे। तो x dx इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमने मान ली है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट a और b है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, कांस्टेंट a और b की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो जो कांस्टेंट a और b है इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने अपने कई लेक्चर्स में, मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे मैंने उसमें आपको क्या समझाया है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे जो a के नीचे x प्लस 1 है, इसको 0 के इक्वल पुट कर ले, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, देन x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब b के नीचे वैल्यू होती है इसको x माइनस 1 को 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकलेगी, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन में आपको एक ही रूल से समझा रहा हूं ताकि आप कहीं पर कंफ्यूजन में ना पड़े कि हमने यहाँ पर क्या किया है। वैसे जितने भी a b c की वैल्यू निकालने के मेथड्स होते हैं मैंने आपको सभी समझाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, पुट जो x के जो a के नीचे का फैक्टर है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, x आएगा माइनस का 1। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 को पुटअप कर लो इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से। सबसे पहले समीकरण 3 लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं जो भी बातें आपको समझाऊंगा सारी सीक्वेंस में समझाऊंगा और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, चलो देखिए जहां जहां x है वहां -1 पुटअप करना है सबसे पहले। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस 1 a, x के प्लेस पर -1 प्लस b से x के प्लेस पर -1 प्लस 1। ठीक है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो भिन्न है, जो ये फंक्शन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी आपको याद रखनी है। इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि इसके हमें जरूरत पड़ेगी। तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस में 1 इज इक्वल टू a अपॉन में x प्लस 1 और प्लस b अपॉन में x माइनस में 1।
ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये समीकरण 1, ये 2 थी। ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख दिया है। अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2 हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए ए को सेम रखना होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का 2 आएगा। देखिए -1 + 1, 1 में से 1 जगह 0, अगर ये 0 हो गया तो ये बी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करते ही। ठीक है, तो देखिए माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, -2 में से 1 माइनस करो, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई ए में तो -2 है। ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा, तो ए = 1/2। ठीक है, तो इस ए की वैल्यू को साइड में लिख ले पहले, क्योंकि इसको पुट अप करना पड़ेगा इक्वेशन सेकंड में बाद में। चलो अब इसी प्रकार देखिए, अभी हमने क्या किया है, हमने a की वैल्यू निकालने के लिए जो a के नीचे वाला फैक्टर है x + 1, इसको 0 के इक्वल पुट किया है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए जो b के नीचे फैक्टर होगा x - 1, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट का मतलब क्या होता है, रखने पर। पुट x - 1 = 0, तो देन x = कितना हो जाएगा, -1 को राइट में शिफ्ट कर लो, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखना होता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, पुनः समीकरण 3। ठीक है, जो समीकरण 3 आपकी चल रही थी वो आपको लिख देनी है सेम यहाँ पर पहले। तो 2x + 1 a x - 1 प्लस b x + 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 पुट करना है, तो 2 × में 1 + 1 = a 1 - में 1 प्लस b 1 + में 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x था इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ हमने 1 पुट करना है प्लस का। ठीक है, चलो 2 × 1 = 2 प्लस में 1, 1 में से 1 जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो a भी 0 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 2 भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करते। यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2b, तो b = कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आएगा, 3/2 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। चलो तो b की वैल्यू भी साइड में लिख लेते पहले, 3/2। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट, a और b की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब हमें a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो पहले सभी बच्चे यहाँ तक इसको लिख ले। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, चलो ये b की वैल्यू भी साइड में लिख दी मैंने। चलो अब देखिए क्या करना है, इस a और b का मान समीकरण 2 में पुट करना है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, और हिंदी में क्या लिखना है, समीकरण 2 से। इक्वेशन सेकंड क्या है, देखिए ध्यान से, ये वाली इक्वेशन है 2x + 1 अपॉन x + 1 और x - में 1 a/x + 1 और फिर b/x - 1 था। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन सेकंड हमने लिखी है। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट करो, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू पुट करो। तो 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1 सेम रख दिया है। यहाँ a है, a की वैल्यू 1/2 अपॉन में x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है, 3/2 अपॉन x - में 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि ये नंबर ऊपर लिखा गया है ना, तो इस नंबर के समाधान भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ध्यान से पहले 2x + 1 x + 1
एक्स माइनस में 1। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की फ्रैक्शन है, नीचे की फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ आप 1 मान सकते हैं माइंड के अंदर। जो नंबर सबसे ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई सबसे नीचे होगी, तो 1 1 जब 1, और जो नंबर बीच में लिखी है यानी बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले से होती है, तो 2 इंटू में एक्स प्लस 1। तो जैसे ही मैंने ये नंबर लिखा वैसे आपको ये लिखना है। तो इस नंबर को सीधे हम क्या लिखते हैं, इस 3/2 को लिखते हैं इंटू में, ऐसे करके 3/2 इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या रहता है, दोनों ओर क्या लेते हैं, समाकलन लेते हैं, समाकलन। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इधर समाकलन का निशान लगा लो, 2x प्लस 1 सिंबल, अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस में 1 dx, और 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर ले, 1/x प्लस 1 dx प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया है, 1 में x माइनस में 1, और ये फंक्शन x का था, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे, ठीक है। चलो अब ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसको पहले आप लिख ले, चलो आपने लिख लिया होगा, अब आगे देखिए। तो डियर स्टूडेंट अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2x प्लस 1, लेफ्ट साइड को अभी मैं सेम रख रहा हूँ, 2x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस में 1 dx, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए 1/2 सेम, ठीक है, 1/x प्लस 1, x प्लस 1 को मान लो x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log mod x था, तो 1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, log mod x प्लस 1, तो log मॉडुलस x प्लस 1, ठीक है, प्लस 3/2 को सेम रख दिया, और 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log, इसको मान लो x, 1/x का log x, तो 1/x माइनस 1 का log mod x माइनस 1 प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब देखिए, अब जो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू को आपको पुट करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। देखिए ये फंक्शन था, इस x प्लस 1 x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए वो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो देखिए पहले इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx प्लस में इंटीग्रेशन 2x प्लस में 1, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 और x माइनस में 1 dx, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, x dx प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बस वैसे लिख दिया मैंने। आई देखिए x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, पावर 1 मान लो, तो x की पावर 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, x की पावर n वाले सूत्र से है ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 था, तो यहाँ पर 1 मान करके वो वाला पावर का सूत्र अप्लाई करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx, इस पूरे फंक्शन का समाकलन क्या निकाला, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दे यहाँ पर, तो 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/2 log x माइनस में 1 प्लस में c कांस्टेंट, तो
डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ चुका है। एक बार इस आंसर को एनसीईआरटी बुक से मैच भी कर लेते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैच कर ले आप। तो एक बार इस आंसर को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.5 की क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/2 log x प्लस 1 और प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको इसको नोट करना है और एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। चलो, तो सभी बच्चों ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे इसको सही से लिख ले, ठीक है। चलो, और अपने नोट्स बनाते जाए, क्योंकि अगर नोट्स आपके पास होंगे तो एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत नहीं आने की, रिपीट करने में, रिवाइज करने में सिलेबस को, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। अब डियर स्टूडेंट आगे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 2023 के बोर्ड में आने की संभावना है, इसकी ध्यान रहे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है कि 2 अपॉन में 1 माइनस में x और 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन का आपको समाकलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले सीक्वेंस में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, हल, और लेट माना इस फंक्शन को मान लेंगे आई फॉर इंटीग्रेशन 2 अपॉन में 1 माइनस में x और 1 प्लस में x स्क्वायर और dx, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मानकर, इसको आई मानते ही आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है पहले, ठीक है। चलो, अब देखिए इस फंक्शन, ये फंक्शन आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है, यानी ऐसा बहुपद यहाँ दे रखा है जिसका गुणनखंड करना संभव नहीं है, मतलब फैक्टराइज करना इसको संभव नहीं है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करना संभव नहीं है, फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको। और यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, bx प्लस c वाली फॉर्म, और यहाँ लिख देंगे a अपॉन में 1 माइनस में x, ठीक है। तो यानी इसके बाद आप यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्न द्वारा या आंशिक भिन्न से। तो लेट, इसके बाद माना, जितना भी प्रोसेस है सारा सीक्वेंस में बताऊंगा आपको मैं। माना, इसको मान लो क्या, देखिए 2 अपॉन में 1 माइनस में x और 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, आंशिक भिन्न में ब्रेक करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर a मान ले, a अपॉन में 1 माइनस में x प्लस b अपॉन में 1। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके फैक्टर करना संभव नहीं है, तो यहाँ bx प्लस सी मानना पड़ेगा, bx प्लस सी और 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बहुत सवाल समझाए, आपको याद होगा तो। अब 2 अपॉन में 1 माइनस में x 1 प्लस में x स्क्वायर को रख दे एज इट इज, और राइट में देखिए इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखिए 1 माइनस में x, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो 1 माइनस x और 1 प्लस में x स्क्वायर आएगा, ठीक है। a सेम रखेंगे, 1 माइनस x से ये कट जाएगा, डिवाइड करते समय एलसीएम कट जाएगा, तो यानी ये बच जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो सीधा, 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तब, तो bx प्लस c और इंटू में 1 माइनस में x, ठीक है। क्या किया देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दे, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दे, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दे, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो इस नंबर से ये नंबर कट हो जाएगा पूरा, तो इसके न्यूमरेटर में 2 है और उसके न्यूमरेटर में क्या है, a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b x प्लस c और 1 माइनस में x है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर, जहाँ आपने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा है
उसको इक्वेशन सेकंड माननी पड़ती है, और जहां आपने एलसीएम को कट किया है एक लीनियर इक्वेशन बना दी है ऐसे करके, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं आप, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए और बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, जो ए के नीचे वाला फैक्टर है पहले आप इसको जीरो कर ले। तो सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एक्स तो उधर जाएगा प्लस बन जाएगा और इधर 1 रहेगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब इस 1 को आपको पुट करना है इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर का रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 1 पुट करनी है यहाँ पर, तो पहले आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड नहीं थर्ड, ठीक है, समीकरण 3 में करनी पुट, तो थर्ड लिखनी पड़ेगी। थर्ड क्या है, 2a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस में x। तो इस इक्वेशन थर्ड में जहां जहां पर x है वहां आपको 1 पुट अप करना है। क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 2a 1 सेम यहाँ x आ गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या प्लस 1 है, तो 1 करो पुट और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो, प्लस b सेम x के स्थान पर क्या आएगा 1 प्लस में c और 1 x के स्थान पे 1, ठीक है। चलो तो 2 इक्वल टू, देखिए 1 सेम 1 का स्क्वायर 1 प्लस b1 जब b प्लस में c और 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। अगर ये 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा 0, अगर ये 0 हो गया तो इसके रीजन से ये भी 0 हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा ये। तो 2 इक्वल टू सेम 1 1 कितना होगा 2, तो यानी 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई a में 2a, ठीक है। अब 2 से 2 1 टाइम कट हो गया, तो a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको पहले साइड में लिख लेते हैं, a इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको निकालना है b। तो देखिए b की वैल्यू निकालने के लिए इस फैक्टर को 0 नहीं कर सकते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में आंसर आएगा, तो चूंकि वो क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फिर इसको हमें यहाँ पर 0 पुट नहीं करना है। अब देखिए जो x के साथ वाला जो कांस्टेंट है ना b, इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये b वाला जो टर्म होगा ये यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको c मिल जाएगा सीधा, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात को कि इस फैक्टर को 0 नहीं करेंगे, जो b के साथ मतलब जो b के साथ में x लिखा है इसको 0 पुट करते हैं, ठीक है। c की वैल्यू निकालने के लिए जो b के साथ में वेरिएबल x है इसको क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना आपको। तो पुट x इक्वल टू यहाँ पर 0 रख देंगे, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो फिर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है, 2 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में 1 माइनस में x है, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 0 पुट कर ले, तो 1 यहाँ x से 0 पुट कर ले, ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी एक्स के प्लेस पर 0 प्लस c और 1 माइनस में 0। तो 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई a में तो a आएगा, ठीक है। और इधर देखिए b का 0 में 0 हो गया b, और यहाँ केवल c बच जाएगा, तो सीधे आप यहाँ पर c लिख ले, ठीक है,
ठीक है, देखिए इसको पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, प्लस सेम, यहाँ 0 प्लस में c बच जाएगा और यहाँ केवल 1 बच जाएगा। तो यानी अब क्या आएगा, 2 इक्वल टू यहाँ पर a बच जाएगा और c, देखिए c में 0 ऐड करना है, c आएगा तो c 1 जा c हो जाएगा, प्लस का c, ठीक है, प्लस का c। अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू आपके पास है, पहले से आपने निकाल ली कि a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट कर ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, देखिए यहाँ, ठीक है। देखिए 2 इक्वल टू a प्लस सी आई इक्वेशन, a की वैल्यू हमने पहले से निकाल लिखी है 1, तो यहाँ पर 1 रख लो। 2 इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 1 प्लस में c, तो 2 इक्वल टू 1 लेफ्ट में आएगा, माइनस का 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू 2 में से बन जाएगा 1, तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइड में लिख लो c बराबर 1, ठीक है। चलो अब c की वैल्यू भी आपने 1 निकाल ली, अब आपको b की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 में ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो आपने अभी तक पुट नहीं की होगी। हमने क्या पुट किया, पहले हमने किया था 1 पुट, फिर किया है 0। अब इन दो नंबर को छोड़ करके इक्वेशन नंबर 3 में कुछ भी रख दो आप, ठीक है, -1 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं अब क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं क्या रखूँगा, देखिए अपनी साइड से कुछ भी रख सकते हैं आप। तो पुट आपको पहले यहाँ लिखना है पुट, मैं यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, मैंने पहले रखा था +1, अब रख रहा हूँ मैं -1, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू -1, कुछ भी रख सकते हैं, बस वो वैल्यू आपको दोबारा पुट नहीं करनी है कि जो आपने रख दी है। अभी आपने इस फैक्टर से आपने 1 रखा था, वो नहीं रखना है +1, और फिर आपने रखा था 0, फिर वो भी नहीं रखना है 0। अब इन दो वैल्यू को छोड़कर आप यहाँ पर कुछ भी रख सकती है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ -1। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 को लिख ले पहले। 2 इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और 1 माइनस में एक्स को हमने सेम लिख दिया, ठीक है। चलो अब देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या पुट करना है, अपनी साइड से -1 पुट करना है, ठीक है। कुछ भी रख सकते, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ध्यान रखना a इक्वल टू 1, x के स्थान पर -1 ऊपर स्क्वायर, ठीक है, प्लस b सेम, x की वैल्यू -1, c भी सेम 1, x की वैल्यू -1, ऐसे। बस यहाँ ध्यान रखना थोड़ा। इसके बाद इसको भी हटा दे आप। 2 इक्वल टू a, देखिए -1 के स्क्वायर प्लस 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो यानी 2a सीधा यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर -b होगा, ये 1 है ना, b1 जब b -b प्लस c, तो -b प्लस c यहाँ लिख ले आप। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए -b प्लस c और 1 से माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 से, ठीक है। चलो तो 2 इज इक्वल टू 2a प्लस -b प्लस c को सेम रख दिया, 1 1 2 हो गया, ठीक है। चलो अब इस इक्वेशन नंबर 2 को मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो अभी इक्वेशन 2 को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 अपॉन में 1 माइनस में x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या माना था, a अपॉन में 1 माइनस में x और bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन सेकंड को मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा जगह हो जाएगी मेरे पे सॉल्व करने के लिए। चलो इसको भी हटा दिया, अब इसकी भी जरूरत नहीं होगी आपको इक्वेशन नंबर 3 की, क्योंकि अब वैल्यू हमारी बस निकल चुकी है, ए की और निकालनी है, ठीक है। ए और सी की हमने निकाल दी है, हमें बी की और निकालनी है। देखिए 2 सेम, 2 भी सेम रख दिया। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1, यहाँ पर 1 रख दी, प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू क्या निकाली थी, +1 और इनटू में 2, ठीक है। चलो अब 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर ले आप इसके अंदर, ठीक है। चाहिए तो आप एक काम कर ले, अगर आपको थोड़ा इजी करनी है यहाँ पर कैलकुलेशन, तो देखिए ये 2 मैंने सेम रख दिया है, यहाँ 2 है और इस पूरे ब्रैकेट के साथ में 2 है, तो यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, तो जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का b और प्लस का 1 बच जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो अब 2 से 2 कट हो जाएगा 1 टाइम, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस में b प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए ज़रा, 1 से 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस में b, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देयर फॉर माइनस के b आएगा लेफ्ट में, प्लस का b हो जाएगा, 2 राइट में ये है और प्लस का 1 राइट में जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, +1 आ रही है। a b c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 1 आ रही है। तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको लिख ले, ठीक है, इसको नोट कर ले पहले आप इसको नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट आपने लिख लिया होगा। चलो अब देखिए आगे, अब इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि जो आपने वैल्यू निकाली है ना ए बी सी की, वो आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करनी है, और देन इसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए, मैंने नीचे लिखी थी 2 अपॉन में 1 माइनस में x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, a अपॉन में 1 माइनस में x और उसके बाद bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन सेकंड में जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको a की वैल्यू 1 रखनी है, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू, जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर। तो 2 अपॉन में 1 माइनस में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 1 अपॉन में 1 माइनस में x और प्लस b की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 इंटू में x सेम, प्लस c की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम रख लो। चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले चाहिए, 2 अपॉन में 1 माइनस में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस लूँगा कॉमन यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से माइनस आएगा कॉमन बाहर, तो माइनस मैंने बाहर रख दिया, तो x यहाँ पर माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का बन जाएगा, ठीक है। इस वाली वैल्यू से मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है बाहर, तो ये माइनस का x प्लस बन गया, प्लस का 1 माइनस बन गया, ये माइनस मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ध्यान रहे, प्लस x बन जाए x प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद के स्टेप क्या रहता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। तो आप चाहिए यहाँ लिख ले, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, 1 माइनस में x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, देखिए माइनस इसको बाहर कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सीधा यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एलसीएम को ब्रेक करके लिख दूंगा, इसका डिवाइड x में कर दूंगा सिंगल, तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इसका डिवाइड 1 में कर लो सिंगल, यानी इस वाली टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम को ब्रेक करा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया x में, तो ये आ गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 से करो डिवाइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम तोड़ दिया मैंने, इसका डिवाइड इसमें सिंगल, इसका डिवाइड इसमें सिंगल, और फिर दोनों पर इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो
इसके बाद देखिए इस फंक्शन को हमने क्या माना था, आई, यहाँ तो आप आई रख दे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली, 1/x-1 का क्या होगा, log x-1 हो जाएगा कि log, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए आपको यहाँ पर t मानना पड़ेगा, 1 + x² को t मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको t नहीं मानना है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या कर ले आप, 2 से तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दे और 2 से डिवाइड करा दे। ऐसा करने से इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, केवल x/1 + x² बच जाएगा। ऐसे मैंने क्यों किया है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों की है, इसका रीज़न ये है कि देखिए अगर 1 + x² का अगर मैं अवकलन निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, तो इसका अवकलज यानी डिफ्रेंसिएशन डेरिवेटिव ऊपर उपस्थित है। देखिए भाई 1 + x² का अवकलन क्या आता है, 2x आता है, और वो न्यूमरेटर में दिख रहा है मुझे अब ऊपर। अगर नीचे के फंक्शन का अवकलज ऊपर मिलता है तो नीचे वाले फंक्शन को हम लॉग के साथ लिखते हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन में, यदि f'(x), यदि एक फंक्शन f(x) है, इसका अवकलज f'(x) ऊपर उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेशन निकालते समय नीचे वाले फंक्शन पर लॉग लगा देंगे, ऐसे प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी सूत्र होता है, तो ध्यान रहे। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस से 1/x-1 का log mod x-1 हो जाएगा, और नीचे का अवकलज ऊपर उपस्थित है, तो यानी नीचे वाले का log लेंगे, log mod 1 + x², ठीक है। और प्लस देखिए 1/ इसको मान लो 1 का स्क्वायर, तो dx² + x² किसका फॉर्मूला होता था, 1/a tan 1x/a प्लस में c होता था, ठीक है। तो यानी 1/1 + x² का समाकलन क्या होगा, tan 1x और प्लस में c कांस्टेंट ऐड कर लो, ठीक है। चलो, और अब डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ चुका है, एक बार आंसर बुक में चेक कर लेते हैं, ठीक है, आप भी चेक कर ले। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो एक बार देख लेते हैं। -log x-1, ठीक है, 1/2 log 1 + x² बिल्कुल राइट है, tan 1x + बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट है और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको सही से रिपीट करना है, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख ले, तो इसको सीक्वेंस में लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार से सीक्वेंस में लिख कर आना है, जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी में पेस्ट कर लेना है इसको, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का।